शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख राम अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक जिनके बल रज परस नासक विघ्न अनेक सब धरती कागज कलम सर्वन कलम कटाए सात समुद्र छाई सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंडर हर जस पदरा धनाश्री नो चल रहा है। महाराज फरमा राम कथे ओहू मथेरे जब पावे निज बेव देवल माही देव रो रे वहाँ निरंजन देव। राम कथे ओहू मथेरे जब पावे निज बेव देवल माही देव रो रे वहाँ निरंजन देव। मन मारो माया छोड़ो रे ममता राखोगे कुबुद जड़ावो काम नारे सूरत सार दिस फेर। मन मारो माया छोड़ो रे ममता राखोगे कुबुद जड़ावो काम नारे सूरत सार दिस फेर। राम कथे ओहू मथेरे जब पावे निज बेव देवल माही देव रो रे वहा निरंजन देव। मैं ते तज मदना किया रे आपो दे सब राल चाय चिंता सब छोड़ के रे ओ मन हर दिस बाल। मैं ते तज मदना किया रे आपो दे सब राल चाय चिंता सब छोड़ के रे ओ मन हर दिस बाल। राम कथे ओहू मथेरे जब पावे निज बेव देवल माही देव रो रे वहा निरंजन देव। द्वेष निवारो डिम्ब कूरे पाखंड दीजे छाड़ परम मिटावो भय तजोरे डिग पिच काची काड़। द्वेष निवारो डिम्ब कूरे पाखंड दीजे छाड़ परम मिटावो भय तजोरे डिग पिच काची काड़। राम कथे ओहू मथेरे जब पावे निज बेव देवल माही देव रो रे वहाँ निरंजन देव। मान बढ़ाई पर हरो रे सोए रहो मत कोई निश दिन गोविंद गाय रे प्राणी जो तो निर्मल होय। मान बढ़ाई पर हरो रे सोई रहो मत कोई निश दिन गोविंद गाय रे प्राणी जो तो निर्मल होय।
राम कथे ओहु मथेरे, जब पावे निज भेव, देवल माही देव रो रे वहा निरंजन देव। अशुद्ध अशुभ सब छोड़िए रे, शुभ दिस रहो लाग, जन सुख देव तज झूठ गोरे, साचा साए दिस जाग। अशुद्ध अशुभ सब छोड़िए रे, शुभ दिस रहो लाग, जन सुख देव तज झूठ गोरे, साचा साए दिस जाग। राम कथे ओहु मथेरे, जब पावे निज भेव, देवल माही देव रो रे वहां निरंजन देव। महाराज फरमाने, निरंजन देव, आत्म देव आपके तन रूपी देवल में विराजमान। तन देवल में आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है मेरे। तो ऐसे निरंजन देव का बोध, ज्ञान, आनंद प्राप्त कर लो, वो राम जी के नाम के सुमरण से प्राप्त होगा। ये निज भेद है, खास भेद है, मुख्य भेद है। जब तक ये भेद नहीं मिलेगा तब तक वो आनंद प्राप्त नहीं होगा। बाहर ही भटकते रहेंगे आनंद की खोज में, परमात्मा की खोज में, लेकिन परमात्मा फिर बाहर कहीं मिलेंगे नहीं। जिन पाया जिन कट ही पाया, बायर फिर जन्म गमा, अड़सठ को क्या कर रही है समेत नाम में धरी। तो कह रहे महाराज, आप भीतर के अंदर ही अंतर्मुखी होकर राम जी के नाम का स्मरण करो, और भीतर से सूर्य चक्षु, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, ब्रह्म चक्षु गुरु की कृपा से खुलेंगे, तब आप ब्रह्म का आनंद प्राप्त होगा, प्राप्ति के नाम के सुख का आनंद प्राप्त होगा, और यही आनंद आपको परमात्मा में मिलाएगा, और यही आनंद संसार के सुखों से निवृत्ति कराएगा। जो संसार के सुख दुखों में ये जीवात्मा पड़ी हुई है, उससे छुटाने के लिए ये महारस, महारस से ज्ञान, आनंद पद उपजे जदियो निर्भय। संसार के सुख दुख से निर्भय कब होगा? संसार के जन्म मरण से निर्भय कब होगा? संसार के भय व्याधि से कब निर्भय होगा? जब ये महारस राम जी के नाम का, भजन का आनंद इसे प्राप्त हो जाएगा। ऐसा संतों का अद्भुत विलक्षण केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब जाके ये निर्भय हो पाएगा। इसके बिना तो होने वाला नहीं है। तो महाराज हमारे चाय चिंता सब छोड़ के वो मन हर दिस बाढ़, मन अपना किधर बढ़ता है, किधर जलता है? संसार में बढ़ता है, संसार में जलता है, दुखी होता है। कह रहे पूरा बाढ़ लिया मुझे, भीतर से जला दिया। तो महाराज कह रहे कि आपको संसार की तरफ बढ़ना नहीं है, किधर बढ़ना है? दुखी होना है तो हर दिस बाढ़, हरि की प्राप्ति के लिए दुखी हो, हरि की प्राप्ति के लिए पछतावा करो कि मुझे हरि अब तक क्यों नहीं मिले, और कब मिलेंगे, कब मैं हरि के सारे आनंद को, पूर्ण आनंद को प्राप्त कर पाऊंगा, कब मैं पूर्णता की स्थिति में, कब मैं पूर्णता की अवस्था में पहुंच पाऊंगा, जहाँ हरि और मेरे में कोई अंतर नहीं रहेगा, कब मेरी आत्मा सागर होगी जो भी बूंद है, कब मैं राम रूप हो पाऊंगा, मेरे में और राम जी में कोई अंतर नहीं रहेगा। ब्रह्म परिचय की दशा बताओ, बायर के लक्षण पिछड़ा, जाके रंग एक ही राव, माया से ती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा, कनक कामिनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदेह, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म, जीव ब्रह्म मिल भया समाना, और ब्रह्म मिल्या कर्म करे न, यह चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण के राम सभी को। इस दिशा में आप पछतावा करो कि ये चहन मेरे को क्यों नहीं दरस रही, ऐसी स्थिति मेरी क्यों नहीं बन रही। जो महाराज ने आत्मा के परमात्मा के मिलन की स्थिति बताई, उस अवस्था की स्थिति बताई है कि आत्मा उस अवस्था में पहुंच जाती है जहां पर यह संसार सारा उसके लिए सकल व्यवहार हो गया
झूठा। संसार के जितने भी व्यवहार है, संसार के जितने भी संबंध है, संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं, संसार के जितने भी कार्यकलाप है, संसार से जितने भी सुख लेने की इच्छाएं हैं, वो सब झूठी हो जाए, स्वप्नवत हो जाए, उनकी महत्व बुद्धि के अंदर नहीं रह जाए। महत्व रहे तो केवल और केवल आत्मा और परमात्मा, ये आत्मा परमात्मा में मिल जाए, बूंद सागर हो जाए और सागर का आनंद ले, सागर की लहरों का आनंद ले, परमात्मा का आनंद ले। इस प्रकार का महाराज फरमाने कि आपके मन के अंदर थोड़ा दुख होना चाहिए, पछतावा होना चाहिए कि अनंत जन्म बीत गए, अनंत जन्म को बिछड़े हो जीव, को यार पीर से मिला, अनंत जन्म हो गए इस जीव को बिछड़े हो। अब संत सतगुरु के बुद्धवंत इस धराधाम पर नित्य अवतार धरकर अवतरित हुए और ये इस बूंद को सागर में मिलाना चाहते हैं। ये बूंद सागर में मिल जाए, आत्मा परमात्मा में मिल जाए, इसी के लिए अवतार धरकर आए। जम जालम के त्रास हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। स्वयं साहेब परमात्मा राम जी पधारे हैं, भक्ति करने वाले जन के रूप में अवतार धर के आए। तो उनके ज्ञान को अपने को शिरोधारी करना है, धारण करना है, और धारण करके उनके ज्ञान के अनुसार घट के भीतर घटपटों का अनुभव करना, आनंद को प्राप्त करना है, और वो आनंद ही आपको परमानंद में मिलाएगा, इस आत्मा को परमात्मा में मिलाएगा। महाराज सर, इसके अलावा अपन जितना भी जो कुछ भी संसार के अंदर करते हैं, राग करते हैं, द्वेष करते हैं, डिंब करते हैं, पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, इन सबको महाराज करें छोड़ देने का मतलब इन सब चीजों का अपने अंदर महत्व नहीं देना। ये किस लिए करते हैं? राग द्वेष, तेरी मेरी, पाखंड, दिखावा, डिंब, अहंकार किस लिए करते हैं? स्वार्थ पूर्ति के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए, व्यक्तियों से सुख लेने के लिए, बड़ा बनने के लिए, पूजित होने के लिए, ये सब चीजें करते। दिखावा भी इसीलिए अच्छे लगे, लोग सब अच्छा है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये सब चीजें जो है ना, जिसका तुम उपाय कर रहे हो, ये सब चीजें नाशवंत है, इसमें से तेरी आत्मा को कुछ भी मिलने वाला है, भले तू कितना ही कर ले। ये सब करके भी तू साथ में कुछ लेकर नहीं जा सकता, प्रत्युत इन सब को करने से कर्म ही बांध कर ले जाएगा, पाप की पोट ही भारी करके जाएगा, जिसका फल तुझे धर्मराज भुगताए। हंस किए न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का था। देवे यू मार जताए जताए, कि ओड़ा कर्म भूलिया जाए, कहे यू जन्म सुनावे बेड़, कहो बताओ अब तुम्हारो कौन है सेठ, कौन तुम्हें बचाने वाला बताओ, कोई नहीं बचा सकता। ये सब अपने ही किए हुए कर्म, इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि अभी तो सावचेत हो, नए क्रियमान कर्म तो नहीं मान दो कम से कम, पुराने जो हो चुके हैं उसका तो कुछ आपके हाथ की बात नहीं, कुछ करना उसका, क्योंकि आप पास्ट में जाकर उसका करेक्शन तो कर नहीं सकते कि मैंने गलत कर दिया था, मैं पीछे जाकर ठीक कर दूं इसको। ऐसे तो आपकी योग्यता पात्रता है नहीं कि आप पीछे जाकर रिवर्स में जाकर उसको ठीक कर सकते, नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, जो हो चुके हैं। तो महाराज फरमाए जो हो चुके हैं सो हो चुके हैं, लेकिन अब आगे तो ऐसे कर्म नहीं बंधने चाहिए। हो चुके वो किसी के हाथ की बात में नहीं है, अज्ञता में, अज्ञान अवस्था में, नादानी में, ना समझी में हो। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि अब तो सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो, संतों का ज्ञान प्राप्त हो गया, केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त हो गया, तो अब तो कम से कम ऐसे कर्म नहीं बनने चाहिए कि जिससे आपको 28 नरक कुंडों की यातनाएं भुगतनी पड़े। 28 कुंडे भारी, जामे झूले आदम डरना, 28 नरक कुंडों की यातनाएं सहन करनी पड़ेगी। तो महाराज कह रहे द्वेष निवारो
डिंबकूरे और पाखंड दीजिए छांट। द्वेष भी करते हैं तो किस लिए करते हैं, राग भी करते हैं तो किस लिए करते हैं, पर के लिए, नाशवंत चीजों की, इसमें से साथ लेकर कुछ भी जाने वाले नहीं, उसी के लिए द्वेष करें, उसी के लिए राग करें। कोई राग और द्वेष परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं करता। ईर्ष्या भी नहीं होती अपने को परमात्मा की प्राप्ति के लिए। देखो वो कितना परमात्मा के निकट पहुंच गया है, हम निकट नहीं पहुंचे, ऐसी ईर्ष्या तो होनी चाहिए। नहीं होती ईर्ष्या, ऐसी ईर्ष्या तो होनी चाहिए। लेकिन ईर्ष्या किसकी होती है, परमात्मा की प्राप्ति की तो नहीं होगी। वो मेरे से अधिक धनवान है, उसकी ईर्ष्या होती। गांठी है ना, गांठियों में तो कह रहे महाराज ये सब चीजें महत्व की नहीं है जो आप कर रहे हो, और महत्वपूर्ण चीज जो है वो छूट जा रही है। महत्वपूर्ण चीज गैर महत्व की चीजों को करके, गौण चीजों को करके, मुख्य जो महत्वपूर्ण आपके आत्मा के कल्याण का कार्य है वो बाकी रह जाए। तो महाराज में जो गैर महत्वपूर्ण है उन्हें क्यों करने में लगेगा, जो आपके लिए करना आवश्यक नहीं है। आपके लिए करना अति आवश्यक मनुष्य शरीर के अंदर इस आत्मा का कल्याण, क्योंकि ये मनुष्य शरीर फिर से नहीं मिलने वाला। ये दूसरी चीजें तो अन्य शरीरों में भी हो जाएगी और अन्य शरीरों में करते भी आए। जितने शरीर धरे आज दिन तक उन सब शरीरों में ये सब चीजें करते भी आए। क्या लाभ मिला, क्या फायदा है, वहीं के वहीं तीन लोग के फेरे में घूम, तीन लोग का फेरा हुई, गाड़ी बेल फिरेगी सो, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बना, बंदे ही हुए 84 लाख जीवा जोड़ के अंदर। ये आत्मा नित्य मुक्त स्वतंत्र होने के बावजूद भी परतंत्र हो रही है, सुखों के अधीन हो रही है, शरीर के अधीन हो रही है, इंद्रियों के अधीन हो रही है, वस्तुओं के अधीन हो रही है, वासना के अधीन हो रही है। 5-5 प्रकार की वासनाएं ऐसे लगी, वासना वासित होकर जन्म मरण में आ रही। पांचों वास सदा उड़िया ये भवता जुग जानो, युग में भवती फिर। तो कह रहे महाराज क्यों नहीं इनका आप निवारण कर लेते हो ज्ञान के समझ कर कि ये मेरे लिए उपयोगी नहीं। तो जो मेरे लिए उपयोगी नहीं है, मेरे लिए आवश्यक नहीं है, इसे मैं व्यर्थ ही कर रहा हूं। इस बात का कभी विचार आता है क्यों कर रहा हूं? बोले सब लोग कर रहे हैं इसलिए कर रहा हूं। सब लोगों का तो सदगुरु का ज्ञान नहीं है, लेकिन अपने को तो ज्ञान प्राप्त हुआ है। जिनको ज्ञान नहीं है वो करे सो करे, लेकिन जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया है वो तो कम से कम नहीं करे। तो द्वेष निवारो डिंबकूरे और पाखंड दीजिए छान। पाखंड यानी दिखावा, जो अपन नहीं है, जो अपना वास्तविक स्वरूप नहीं है, जो अपना सत स्वरूप नहीं है, और वो अपन बनते हैं। पाखंड क्या हो गया, जो अपना वास्तविक स्वरूप नहीं है, जो अपना सच्चा स्वरूप नहीं है, लेकिन अपन वो बन रहे, और वो बनने का विशेषता बता रहे हमारे अंदर ये विशेषता है। तो लोगों को दिखाने देने क्या क्या विशेषता है हमारे अंदर कि देखो मैं धनवान हूं। क्या आत्मा कभी धनवान हो सकती है? मैं पढ़ा लिखा हूं, क्या आत्मा कभी पढ़ी लिखी हो सकती? मैं ऊंची जाति का हूं, क्या आत्मा कभी ऊंची जाति की हो सकती है? मैं उच्च वर्ण का हूं, उच्च जाति का हूं, उच्च आश्रम का हूं, ये पाखंड नहीं तो क्या है? जो आप है नहीं, जो पर के सहयोग से बने हैं, उसे आपने अपना स्वरूप मान लिया।
जिसका संयोग हुआ है उसका तो वियोग अवश्य संभव। तो आप अपनी पहचान दिखावे से बनी हुई वस्तुओं से कर रहे हैं। उससे बता रहे तुम्हारा हमारी पाखंड नहीं है तो क्या है? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। आत्मा न तो स्त्री है न पुरुष। ये बताना भी पाखंड ही है, दिखावा ही है। आत्मा का तो कोई तुम्हारा इसमें ये सब आप छोड़ क्यों नहीं देते? जो आपके सच्चा स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, समता स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत गुण स्वरूप है, उसका बोध क्यों नहीं करते? ये ऊपर की विशेषताओं में पाखंड में लगकर अपने स्वरूप को भूल रहे, अपने आनंद को भूल रहे, अपने ज्ञान को भूल रहे, अपनी समता को भूल रहे। इनको पकड़े रहने की वजह से, पाखंड को पकड़ने। जो क्षणिक अवस्था है, जो नाशवंत अवस्था है, इसे ही अपन ने अपना स्वरूप मान लिया। ये शरीर में हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और मुझे इस शरीर से और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेना है। सारी आयु अवधि इसी में बिता दो। मैं मेरी में अवध बिताई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे न कीना, ये हीर मुसायो हाथा। तो महाराज हमारे इस प्रकार से पाखंड में पढ़कर, दिखावे में पढ़कर, जो अपन नहीं है, जो अपना स्वरूप नहीं, उसी का अपने को बहुमान है, उसी का अपने को आदर है, उसी का अपने को महत्व है। तो वो महत्व रखने की वजह से अपने को अपने स्वरूप का महत्व नहीं, अपने को अपने सत्य स्वरूप का महत्व नहीं, अपने को अपने आनंद स्वरूप का महत्व नहीं, प्रधानता उसी को देते। तो कह रहे महाराज क्यों नहीं छोड़ देते वो प्रधानता देना पाखंड की तरफ, दिखावे की तरफ, अवस्था की तरफ। जितनी भी क्षणिक अवस्थाएं हैं वो सब दिखावा है, क्षणिक है, थोड़ी देर की है, पाखंड है। उन सब क्षणिक अवस्थाओं को छोड़कर अपने नित्य अवस्था में, नित्य स्वरूप में क्यों नहीं? आत्मा का नित्य स्वरूप सच्चिदानंद है। उस सच्चिदानंद स्वरूप का बोध क्यों नहीं? पाखंड में पड़े हुए इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप का बोध नहीं है। अब भरम मिटाओ भय तजोरे, दिग्विजय काची का। भरम क्या? संसार जो चल रहा है भ्रम से ही चल रहा है। माया का ऐसा भ्रम पड़ा हुआ है, माया की ऐसी भुरकी पड़ी हुई सबके ऊपर कि माया के भ्रम में, भुरकी में सब भ्रमित हो गए। क्या भ्रम है? कि हमें सुख मिल रहा है माया से, ये भ्रम है। जबकि माया का सुख कैसा है? मृग जल धाय, मृग पछतायो, सेंबल से हरसुआ, काच महल कूकर पछताणो, यूं ही जग जग। सबका महाराज ने दृष्टांत देकर समझाया कि सभी भ्रम में पड़े, वास्तव में सुख है नहीं, वास्तव में सुख है नहीं, केवल सुख की प्रतीति है, सुख का आभास है। सुख लखा रहा, किन्हें लखा रहा? इंद्रियों। तो इंद्रियों को जो लखाता है क्या वो सच्चा होता है? इंद्रिया खुद ही सच्ची नहीं, तो इंद्रियों को लखाने वाला सुख कैसे सच्चा हो सकता है? रेगिस्तान में हिरन प्यास को बुझाने के लिए
पानी की तरफ दृष्टि करता है तो प्रकाश का परावर्तन होता है रेत में, वो पानी नजर आता है, उसको पाने के लिए, पीने के लिए दौड़ लगाता है, वहां जाता है तो पानी तो था ही नहीं, केवल दिख रहा था। ऐसे ही संसार के अंदर सारे सुख दिखते हैं लेकिन वास्तव में होते नहीं। यदि सुख होते तो उनसे तृप्ति तो मिलती। आज दिन तक अपन सुख भोगते भोगते कितना समय निकल गया, क्या तृप्त हुए? कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा। यदि तृप्त हो गए तो फिर अभिलाषा क्यों है? आप तृप्त हो गए तो फिर अभी भी तो अभिलाषा बची हुई है सुख की। तृप्त हो गए तो फिर अभिलाषा मिट जानी चाहिए सुख प्राप्ति की। अभिलाषा ही ये बता रही है कि आप अभी तक तृप्त नहीं हुए, अतृप्त ही हो। जो तृप्त हो जाता है उसकी तो कुछ अभिलाषा रहती ही नहीं, उसकी तो कोई चाहना रहती ही नहीं, उसकी तो कोई वासना रहती ही नहीं, उसकी तो कोई इच्छा रहती ही नहीं, उसका तो कोई मनोरथ रहता ही नहीं, उसकी तो कोई मनोकामना रहती है, उसके पास तो कोई संकल्प और विकल्प भी नहीं होता। वो तो परम आनंद में गर्क और गरकाम होता है, परम विश्राम में लीन होता है, आनंद को ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये भ्रमणाओं से संसार चल रहा है, भ्रम में पड़े हुए जीव सभी है, अपने समेत सब पड़े हुए भ्रम में। तो महाराज कह रहे हैं कि सुख की मान्यता का भ्रम है, वास्तविक सुख, सद्य सुख, लील विलास आनंद जब तक आपको प्राप्त नहीं होगा तब तक संसार का, शरीर का, इंद्रियों का, वस्तुओं का सुख ही आपको सुख लगेगा। तो इस संसार के सुख को, आसक्ति को, चाहना को, जो सुख प्राप्ति का भ्रम है वास्तव में सुख नहीं है, इस भ्रम का विध्वंस क्यों नहीं कर? ये भ्रम का विध्वंस किससे होगा? सदगुरु के ज्ञान से, संतों के ज्ञान से, केवल भगवंतों के ज्ञान से विध्वंस होगा इस भ्रम का। इसके बिना तो ये जीव भ्रम में पड़ा हुआ जन्म और मरण में जाता और आता रहेगा। भ्रम मिटाओ भय तजो, और महाराज फरमा रहे कि निर्भय हो गया, निर्भय पद की प्राप्ति करो। अभी अवसर है, समय है, पल है। इस अवसर के रहते हुए, समय के रहते हुए, पल के रहते हुए निर्भय पद की प्राप्ति नहीं की तो बार बार भय में आना पड़ेगा, बार बार काल का भय हमेशा बना रहेगा। अमर होने के लिए संतों के द्वारा राम नाम का अमृत पिलाया जा रहा है। राम रसायन का बोध करो, राम रस का पान करो, जब ही अमर हो पाओ। और अमर हुए बिना भय मिटने वाला काल का भय तो लगा ही रहे। जहां जावे जाओ काल गरास, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम बज राम स्नेही, रहे न कोई लाभ। कहीं भी चला जाओ, 3 लोक 14 भवन, सब जगह काल है। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। 3 लोक 14 भवनों में, चाहे स्वर्ग में चले जाओ, चाहे बैकुंठ में चले जाओ, चाहे कैलाशपुरी में चले जाओ, चाहे ब्रह्मपुरी में चले जाओ, चाहे सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक क्यों नहीं चले जाओ, चाहे शक्ति के लोक में क्यों नहीं चले जाओ, सब जगह काल। ऊपर के सारे लोक बताए, भूर भुवः स्वः, तप, सत, जन, महर, सब लोक ऊपर के। ऊपर के सारे लोकों के अंदर भी काल है। नीचे के लोकों में तो है ही, तल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, इन सब नीचे के 7 भुवन, ऊपर के 7 भुवन, सब के अंदर काल का साम्राज्य है। काल सबके ऊपर न्याय करता है, काल सबको खाता है, सब काल का आहार है, सब काल की डाड़ों में ही खेल रहे। कभी भी काल चबा सकते, तीतर बाज तालियों दावे, आशा सकल मिलाए।
तो कह रहे ये भय भय कब मिटेगा? मृत्यु का भय मिट जाना चाहिए। संत दास जी महाराज कह रहे कि मृत्यु का भय कब मिटेगा? होना था सो हो गया, सुरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं है रस नहीं सुना। जब आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में सतत रूप से अनवरत रूप से आनंद को प्राप्त करती है शरीर की बिना किसी क्रिया के, यानी उस आनंद को प्राप्त करने में शरीर की क्रिया की अपेक्षा नहीं, शरीर की क्रिया की आवश्यकता नहीं। वो आत्मा का अपना स्वतंत्र आनंद है जो किसी क्रिया के वशीभूत नहीं, जो किसी क्रिया को करने से प्राप्त नहीं हो, ऑटोमेटिक गेबो प्राप्त। तो महाराज फरमा रहे उसके शरीर के रहने का और नहीं रहने का भी भय मिट जाता, क्योंकि मैं शरीर तो नहीं, मैं तो एक शुद्ध चेतन आत्मा, मेरा स्वरूप तो अविनाशी है, अजर है, अमर। और जिसने स्वरूप का बोध कर लिया, स्वरूप का आनंद प्राप्त कर लिया, उसने जो नश्वर का संग किया हुआ उसका महत्व नहीं देता। जब तक वो आनंद प्राप्त नहीं होता है तब तक शरीर से संसार से ही सुख की इच्छा है, और जब तक शरीर और संसार से सुख की इच्छा है तो शरीर के जाने का भय तो बना ही रहेगा। जिस दिन शरीर से संसार से सुख की इच्छा मिट जाएगी, देहाध्यास छूट जाएगा, देह से सुख लेने की इच्छा नहीं रह जाएगी, उस दिन महाराज हमारे वो निर्भय हो, उसके बिना तो निर्भय हो नहीं सकता। तो भरम मिटाओ भय तजो, और क्या करें, डिग पिच काची काट। काची क्या होती है? कायरता। ये जो भक्ति है ना शूरवीरों की, कायर की भक्ति, कायर भक्ति नहीं कर सकता। कायर क्या करता है? डिग पिच हो जाता है, थोड़ी सी भी प्रतिकूलता आई छोड़कर बैठ जाए, प्रतिकूलता के लिए रोने लग जाए। जबकि सूरवीर प्रतिकूलता कितने से भी कितनी भी आ जाए, दृढ़ मजबूत सुरापे के साथ, दृढ़ता के साथ और अधिक भक्ति करता है। वो तो प्रतिकूलता को भी धन्यवाद देता है, ज्ञापित करता है कि हे राम जी, आपने प्रतिकूलता दी तो बहुत अच्छा किया कि आपके नाम का सुमरन और अधिक बढ़ा और दृढ़ हो गया। उस परीक्षा की घड़ी में मैं फेल नहीं हुआ। परीक्षा की घड़ी तो आती है दुख के रूप में, भगवान परीक्षा लेते हैं। तो उस समय कच्चाई नहीं है, पक्के रहने चाहिए, मजबूत दृढ़ता के साथ। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सदगुरु राम देव महाराज ने, अनंत श्री सदगुरु सुखराम देव महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता में धन्य हो, जीवा धारण जहाज में, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।